दोस्तों स्वागत है आपका टैली प्राइम के इस फ्री कोर्स में, जहां पर आज की वीडियो एज ए टैली यूज़र आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं टैली प्राइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाउचर, जिसे हम जानते हैं सेल्स वाउचर के नाम से। अब जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोगों ने टैली के कई सारे वाउचर्स कवर कर लिए हैं। आपने पिछली वीडियोज़ अगर देखी होंगी तो जिसमें हम लोगों ने रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, परचेस, इस तरीके के जो वाउचर्स हैं वो हम लोगों ने कवर कर दिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सेल्स वाउचर का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि किस तरीके से सेल्स वाउचर को यूज़ किया जाता है और टैली के अंदर उसमें कैसे हम लोग उधार की एंट्री करते हैं, कैसे हम लोग नकद में बेचे गए सामान की एंट्री करते हैं और कैसे हम लोग बैंक की एंट्रीज टैली के अंदर सेल्स वाउचर में कर पाते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन और यूज़फुल होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने इसमें ऑलरेडी टैली ओपन किया हुआ है और उसमें मैंने कंपनी ओपन की है ज्ञानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपने लास्ट वीडियोज़ देखी होंगी तो उन वीडियोज़ में हम लोगों ने कॉन्ट्रा वाउचर को कैसे बनाते हैं, रिसिप्ट वाउचर को कैसे यूज़ करते हैं और परचेज को कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी एंट्रीज हम लोगों ने सीखी थी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियोज़ अवेलेबल हैं और साथ ही इन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इन वाउचर्स को चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग सेल्स वाउचर में जाते हैं। अब सेल्स वाउचर को यूज़ करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर यहाँ वाउचर सेक्शन में जाना है, या आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं V, तो भी आपका वाउचर सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो परचेज वाउचर है वो ओपन हो रखा है यहाँ पे। अगर हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F8 तो हमारा ये वाउचर चेंज हो जाता है सेल्स वाउचर के अंदर। और सेल्स वाउचर में यहाँ राइट हैंड साइड में कुछ पार्टी शो कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पार्टी नेम के अंदर ये पार्टी शो हो रही है। तो एंट्री करने से पहले हम लोग ये क्लियर समझते हैं कि अगर हम एक शॉपकीपर हैं और हम किसी कस्टमर को सामान बेचेंगे तो पेमेंट के मेथड कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर आप कस्टमर को सामान बेच रहे हैं तो कस्टमर आपको हैंड टू हैंड पे करेगा, तो एक तो वो आपको कैश पेमेंट करेगा, तो वो हो जाती है नकद एंट्रीज। और कई बार आपको वो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं या एनईएफटी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बैंक की एंट्रीज यूज होती हैं। और एक होती है उधार एंट्री। अगर कोई कस्टमर आपसे उधार में सामान खरीदता है तो यहाँ पे आप उस कस्टमर का नाम डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें हम लोग कैश एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट के अंदर हम लोग कैश अकाउंट को यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे कैश अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको परचेज वाउचर के अंदर बताया था कि जो डिस्पैच की डिटेल्स आती हैं, ऐसे ही आपके अंदर सेल्स के अंदर भी आ रही हैं। और आप यहाँ से अगर इन्हें फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर स्किप करना चाहें तो आप एंटर करके स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप कीबोर्ड से Ctrl A करिए, वो ऑप्शंस आपके स्किप हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है पार्टी डिटेल्स। आप नकद में सामान तो बेच रहे हैं, पर किस पार्टी को आप ये सामान बेच रहे हैं, यहाँ पर कस्टमर का नेम आता है, जहाँ पे आ रहा है बायर बिल टू, यानी ये बिल बनेगा किसके लिए। जैसे यहाँ पे बना हुआ है राम DR, और अगर यहाँ पे ऐसे कोई कस्टमर बने ही नहीं है जिन्हें आपको बेचना हो, कोई न्यू कस्टमर हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ क्रिएट में जाके एक नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होता है ऑल्ट के साथ C। जैसे ही आप ये प्रेस करते हो आपका लेजर क्रिएशन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप कस्टमर का नाम डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें लिखा दीपक कुमार। अब दीपक कुमार हमारा एक कस्टमर है, तो इसको पहचानने के लिए इसके पीछे मैं DR लिख देता हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो वहाँ पे लॉजिक आपको क्लियर होता है कि DR हम लोग अपने कस्टमर के लिए लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको किस में रखेंगे, हम इसको रखेंगे सन्ड्री डेटर्स के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स और हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको दीपक के एड्रेस फिल करने हैं तो इस लोकेशन पे मेलिंग डिटेल्स के अंदर आप वो सारी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक बार फिल कर देंगे तो जितनी बार भी आप दीपक को सामान भेजेंगे उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक वहाँ पे फैच हो जाती है। तो अभी मैं इसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे फिल किया सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा गौतम बुद्ध नगर, और यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं और एंटर करते हैं। अब वैसे पिन कोड का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा था, कोई नहीं, आप एंटर कीजिए यहाँ पे। अगर आपके पास दीपक कुमार की बैंक की डिटेल्स हैं तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप Ctrl A कीजिए या फिर एंटर करके उसको स्किप कर सकते हैं।
जैसे मैंने वो डिटेल्स फिल किया, आप देख सकते हैं वो सारी डिटेल्स दीपक कुमार की यहाँ पर फिल होकर आ गई हैं। तो आपको इसे एंटर करते जाना है या कंट्रोल ए कर देना है आपको यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ पे मेरे कंपनी में सेल्स का जो लेजर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएटेड आ रहा है। तो अगर आपने ये लेजर क्रिएट नहीं किया होगा तो Alt+C में जाके आप एक नया लेजर सेल्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सेल्स वाउचर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे सेल्स किया, आप देख सकते हैं सेल्स अकाउंट यहाँ पे आ गया है। उसके नीचे अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा, यानी हम लोगों ने अभी तक एक भी सामान सेल नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अगर आप कोई सामान सेल कर देते हैं, सेल करने के बाद ये अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। कितने रुपये का सामान हमने सेल किया है, कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब जैसे मैं यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तो हमारे जितने भी आइटम्स होते हैं जो हमने परचेज़ किए हुए हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डेल USB वायर्ड कीबोर्ड, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको कितनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट सेल करना है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मुझे 10 कीबोर्ड बेचने हैं दीपक को ऑन कैश। अब एक कीबोर्ड का रेट कितना है, मान लीजिए हम एक ओरिजिनल कीबोर्ड सेल कर रहे हैं जहाँ पे उसका रेट है 1200 रुपये पर कीबोर्ड। अगर हम एंटर करते हैं तो 12,000 रुपये की यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अगर इसी के साथ दीपक कोई और भी सामान हमसे परचेज करता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो डेल USB माउस हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे 2 पीसेस डेल USB माउस चाहिए उनको। तो हमने यहाँ पे लिखा 700 रुपये के हिसाब से यहाँ पे जो पीस है हमारा वो है, तो हमने लिखा 700। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1400 का जो ट्रांजेक्शन है वो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब दोनों अमाउंट टोटल होके 13,400 का यहाँ टोटल हो रहा है और वो आपको नीचे शो हो रहा है 12 पीस के लिए इतना प्रोडक्ट हमने सेल किया है। नैरेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि सोल्ड गुड्स टू दीपक ऑन कैश। तो ये हमारी हो जाती है ट्रांजेक्शन। अगर हम एंटर करते हैं और लास्ट में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी ये कैश वाली यानी नकद वाली एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हम लोग सेल्स वाउचर के अंदर नकद ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से सेल्स वाउचर के अंदर हम लोग कौन सी एंट्री करते हैं, हम उधार की भी एंट्री करते हैं और बैंक वाली ट्रांजेक्शन भी करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं बैंक ट्रांजेक्शन। मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट कोई कस्टमर मुझसे खरीदता है और उसकी पेमेंट मुझे वो ऑनलाइन करता है, बैंक में करता है मेरी पेमेंट, तो यहाँ पे मैं बैंक लूँगा क्योंकि मेरा जो पैसा आएगा वो बैंक में ही आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक बैंक बना हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक बना हुआ है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल A करते हैं। अब कस्टमर कौन है आपका, तो कस्टमर मैं इस बार राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। राम की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ कि जो राम है वो है बरोला सेक्टर 49 से गौतम बुद्ध नगर। ये मैंने फिल किया यहाँ पे 201301 यहाँ डाल देते हैं और यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। अब जब मैंने पहले एंट्री की थी वहाँ पे सेल्स के नीचे हम लोगों को एक भी अमाउंट शो नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे अगर हम सेल्स वाउचर सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे 13,400 CR यानी इतने रुपये का हम अभी तक सामान बेच चुके हैं। तो ये यहाँ पे आ जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास 24 कीबोर्ड थे और मेरे पास 7 माउस थे। तो यहाँ पे 7 में से 2 माउस सेल हो गए हैं, हमारे पास 5 माउस बच गए हैं। 10 कीबोर्ड सेल हो गए हैं तो 14 पीसेस हमारे पास ये बचे हुए हैं। अब राम को हमसे क्या चाहिए, राम को चाहिए जेब्रोनिक्स वायर्ड कीबोर्ड, जहाँ पर हम लोग इसको 4 कीबोर्ड सेल कर रहे हैं। एक कीबोर्ड का रेट है 400 रुपीज़। तो हमने ये सेल किया। सेम लाइक कोई और प्रोडक्ट भी खरीदना है राम को, तो हमने राम का वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। उन्हें 2 माउस परचेज करने हैं जहाँ पे 200 रुपये का एक माउस है, हमने यहाँ पे वो मेंशन किया। तो टोटल 2000 रुपीज़ की यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगी, यानी जो बैंक में हमारे 2000 रुपये एड ऑन हो जाएंगे। अभी आप देखिए बैंक में हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारे पास हैं 10,000 रुपये। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे बैंक की डिटेल्स को हम लोग स्किप करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्ड गुड्स टू राम रिसीव्ड अमाउंट इन बैंक, ये लिखा हमने। एंटर करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक बार नॉर्मली मैं पंजाब नेशनल बैंक से यहाँ सेलेक्ट करता हूँ अगर, तो हम देखते हैं कि हमारे पास उस टाइम पे 10,000 रुपये थे। जब हमने 2,000 रुपये का सामान यहाँ पे सेल कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे 12,000 हो चुके हैं। और वहीं जब हमने सेल किया था सामान पहले तो हमारे पास 13,400 रुपये यहाँ पे सेल्स के अंदर बैलेंस शो कर रहा था। अगर हम यहीं पे जाते हैं तो अब हम बेच चुके हैं 15,400 रुपये का सामान। तो इस तरीके से हम लोग सेल्स के अंदर बैंक की ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग सेल्स वाउचर के अंदर उधार की ट्रांजेक्शन करना चाहें तो उसे कैसे मेंटेन करते हैं। तो उधार की ट्रांजेक्शन के लिए आप जिस भी कस्टमर को उधार में सामान बेच रहे हैं आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दीपक कुमार को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो दीपक भाई साहब पेमेंट टाइम पे कर देना, उधार में हम आपको सामान बेच रहे हैं। यहाँ पे हम आपकी डिटेल्स को फिल नहीं कर रहे, स्किप करते हैं और इसे कंट्रोल कर देते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे सेल्स वाउचर। अभी दीपक के नीचे कुछ भी अमाउंट शो नहीं कर रहा, क्योंकि दीपक को हमने कोई भी सामान अभी तक उधार में नहीं बेचा है। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में हम लोग चले जाते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं अपना आइटम। तो जैसे हम लोग यहाँ पे HP USB वायर्ड माउस सेलेक्ट करते हैं और 3 पीसेस हम उन्हें ये सेल कर रहे हैं। हम यहाँ पे दीपक हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, तो हम उनको थोड़ा सा सस्ते में सामान बेचते हैं। तो HP का हमने यहाँ पे वायर्ड माउस उन्हें दिया 400 रुपीज़ का, और दोबारा से उन्हें और भी कुछ प्रोडक्ट खरीदने थे। उन्होंने खरीदने थे यहाँ पे ब्लूटूथ माउस, तो हमने ये सिलेक्ट किया। हमने कहा भाई 2 पीस उन्हें बेचने हैं, 500 रुपये के हिसाब से हमने ब्लूटूथ माउस बेचा। फिर यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास उन्हें खरीदना था डेल के यहाँ पे माउस खरीदने थे 3 पीसेस, और यहाँ पे 700 दिखा रहा है रेट ऑलरेडी। इनको हमने डिस्काउंट दिया 650 का, हमने इनको बेच दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स है वो एक लिमिटेड स्टॉक्स में हैं, जितने आपने खरीदे होंगे आप उन्हीं को बेच सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा क्वांटिटी वहाँ पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हमारा आइटम है वो नेगेटिव में भी चले जाता है। जैसे हमारे पास डेल के डिस्प्ले हैं 2, तो अगर मैं यहाँ पे 3 डिस्प्ले ला दूँ तो यहाँ पे एक वार्निंग देगा नेगेटिव स्टॉक -1 पीस, तो आपका 1 पीस माइनस में चले जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस आइटम को परचेज कर रहे होंगे, तो जितने भी आइटम परचेज करेंगे एक जो प्रोडक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें से माइनस हो जाएगा। तो आपको नेगेटिव एंट्री तो करनी ही नहीं है, आपको यहाँ पे पॉजिटिव एंट्री ही करनी है। तो हमने यहाँ पे इनको ये जो डेल का LED स्क्रीन बेची, वो कितने की बेची हमने इनको, हमने कहा वैसे तो 5000 रुपये की, आप हमको 4000 रुपये पे करना। तो इस तरह से हम लोगों ने 1000 रुपये का डिस्काउंट उन्हें वहाँ पे भी दे दिया। तो 8150 रुपये का हम यहाँ पे टोटल सामान बेच रहे हैं दीपक कुमार को, और वो भी उधार में। एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू दीपक ऑन क्रेडिट। एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर टोटल ट्रांजेक्शन कितनी हो गई है। एट द एंड हमारे पास सेल्स की जो ट्रांजेक्शन है वो हो चुकी है 23,550 की। अगर हम डे बुक में जाते हैं तो हमारी सेल्स की तीनों एंट्री यहाँ शो कर रही होगी। इसी तरीके से हम लोग सेल्स रजिस्टर के अंदर इसे चेक करना चाहते हैं, तो हम लोग चले जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, जहाँ पे हम लोग अकाउंट बुक के अंदर जाते हैं और हमें यहाँ दिखता है सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर में हम लोग चले जाते हैं, जहाँ पे जून मंथ के अंदर हमने टोटल 23,550 रुपये की ट्रांजेक्शन्स करी हुई हैं, और वो तीनों ट्रांजेक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। एज यू नो कि हम लोग एजुकेशनल मोड में हैं, तो यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन 1 ही जून को रिकॉर्ड हुई हैं, तो वो एंट्री यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो जून के अंदर ये ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ पे दिखा रहा है, जून मंथ का यहाँ पे डेटा आपको कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। हम एंटर करते हैं इस तरह से, और एंटर करते हैं तो हम इंडिविजुअली हर एक एंट्री को इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका सेल्स वाउचर क्रिएट करना, उसको डिस्प्ले करना। आई होप आपको यह ऑप्शन तो समझ में आ ही गया होगा। तो आई होप कि दोस्तों टैली में सेल्स वाउचर का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग सेल्स वाउचर को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग कैश, बैंक और उधार के एंट्रीज को सेल्स वाउचर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरीके की काफ़ी सारी एंट्रीज हम लोग सेल्स के अंदर कर सकते हैं। जो भी एंट्रीज कंपनीज में होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद उसे सेल करने को कस्टमर को, तो वो सारी एंट्रीज आप सेल्स के अंदर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको टॉपिक भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपना फीडबैक देने के लिए एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।